हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो भाई ये सॉल्व करना है जल्दी से उसी एनर्जी के साथ में। बताओ, द गंगा इज मोर सेक्रेड देन एनी रिवर इन इंडिया। बेहतरीन, बेहतरीन। तो 10-10 रुपए हो, सब इसको इकट्ठे करके देना। ये सब आंसर बता रहा बच्चा, ठीक है। क्या हो जाना चाहिए बेटे यहाँ पे? एनी अदर। नाइस बेटे। ये वाला बताओ जल्दी से। दिव्या इज फास्टर देन एनी बडी इन द क्लास। नहीं, नहीं। सुनो, गंगा क्या है? रिवर है। दिव्या क्या है? तो यहाँ पे तो दिखाई नहीं है कुछ लड़की वड़की, कुछ लड़की है, स्टूडेंट है, क्या है, कुछ बताया ही नहीं है। तो बेटे जब कंपैरिजन, अब दिव्या का कंपैरिजन किसी से तो करोगे, उसके जैसे का, इंसान से, लड़की से, किसी से तो करोगे, तो वो तो दिया ही नहीं है। तो इसलिए क्या लगा देंगे इसमें? बस आगे मत देखना, क्या लगा देंगे उसमें? एल्स लगा देंगे अभी। तो ये वाला बता दो। ही इज द फास्टेस्ट प्लेयर देन एनीबडी इन द टीम। पोरे हैं, कोई नहीं, सही बोल रहा है वो। देखो सुनो, क्यों आएगा वो बताओ। क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है बेटे? ये सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री है तो इसमें देन और एनीबडी की कोई जरूरत, ठीक है। देन तो आ ही नहीं सकता ना इसमें। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री है ही नहीं। कौन सी डिग्री है ये तो? और सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन किससे होता है? सबसे। तो सबसे कंपैरिजन होता है तो क्या लगा देंगे बेटे? बोलो बोलो, क्या लगा देंगे बेटे? ऑफ ऑल लगा देंगे। समझ गए बेटे आप? क्लियर है बेटे आपको? चलो ये वाला बताओ। दिस बुक इज द हार्डेस्ट ऑफ एनी इन द कलेक्शन। हाँ जी भैया, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या आ जाना चाहिए बेटे? ऑफ ऑल आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए बेटे? ये वाला बताओ। नो राइटर ऑफ संस्कृत इन इंडिया इज सो फेमस एज कालिदास। कोई और राइटर, लेखक संस्कृत का उतना फेमस नहीं है जितने की कालिदास हैं। बताओ बेटे। चुप रहो, चुप अब। आर कैसे आ जाएगा बेटे? राइटर की बात हो रही है, राइटर सिंगुलर है तो इज आएगा। और तो लेकिन यहाँ पे तो नो लगा के सिर्फ इनकी बात की जा रही है ना। बोल ना, तो मुझे बता ना उसके कान में क्या बता रहा है। फीस किसको दी थी? मुझे दी थी ना। तो फिर मुझे बता जल्दी से। अरे उसने बता दिया आंसर। क्या आएगा इसमें? नो अदर आएगा। क्या आएगा बेटे? नो अदर आएगा। बताया करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा क्या? अरे वाह, मैं भी पढ़ने लग गया, मैं भी बता पा रहा हूँ। ठीक है, बताया करो ऐसे। गलती होगी तो कोई आफत की बात नहीं है। दिव्या इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, ऐसे ही लिखा हुआ है। द नाइल इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। इन दोनों सेंटेंसेस में आपको कोई कमी लगती है तो मुझे बहुत जल्दी से बताओ। क्या गलत है? नाइस। और ये वाला सेंटेंस, इसको पढ़ो। दिव्या इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। जल्दी बताओ बेटे, क्या है? सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे हो क्या रहा है? गलत है ये दोनों सेंटेंस। कैसे हैं ये? गलत है ये दोनों सेंटेंस बेटे। कैसे गलत है? आओ देखते हैं। ये जो नील नदी है, क्या है बेटे? ये कहाँ है? अरे मारा ना इतना, अमेज़न इजिप्ट में। कहाँ है बेटे ये? इजिप्ट। इजिप्ट कहाँ है? ये इधर पुल बन रहा है ना इटा चुंगी का, उससे कमालपुर की तरफ जाते हैं। मिस्र, इजिप्ट, ठीक है। इधर ही है, मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट, ठीक है। हाँ जी भैया, तो नाइल किधर है? उधर ही की तरफ है। और यहाँ इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? उन नदियों से जो कहाँ की हैं? इंडिया की। ठीक है, चलो आओ ऐसे ही इस वाले सेंटेंस को देखते हैं। दिव्या इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। एक ग्रुप तो वो है जिसमें कौन आती है, और उसका कंपैरिजन क्या सेम ग्रुप से कर रहे हैं? डिफरेंट ग्रुप से कर रहे हैं। कंपैरिजन किससे हो रहा है? चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। कोई बॉलर बढ़िया, हाँ बुमराह। बुमराह इज बेटर देन एनी अदर ऑस्ट्रेलियन बॉलर। तो एक तरफ तो बुमराह, बुमराह किस ग्रुप का है? वो इंडिया का है। तो दूसरी तरफ कंपैरिजन किससे किया उसका? तो एक ग्रुप तो इंडिया वाला हो गया और एक ग्रुप ऑस्ट्रेलिया वाला। तो जब ग्रुप के बाहर का कंपैरिजन हो, किसका कंपैरिजन हो, तो क्या करते हैं? तो फिर बेटे ऐसे सेंटेंस में हम क्या नहीं लगाते? अदर नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते बेटे? गदर मच जाता है, इसीलिए हम उसमें अदर नहीं लगाते। समझ गए बेटे आप? क्लियर है आपको?
अब ये वाला दिव्या वाला सही करके बता दो बेटे। एनी बॉय, एनी बॉय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रीजन बताया आपको, क्योंकि दोनों डिफरेंट ग्रुप में है। दिव्या लड़कियों वाले ग्रुप में और कंपैरिजन इसका लड़कों से कर दिया। क्लियर है बेटे, तो इसमें भी अदर नहीं आएगा। समझ पा रहे हो आप, क्लियर हो गया आपको, बहुत सही। चलो तो ये वाला बता दो, माई ऑल फ्रेंड्स हैव गॉन। बताओ जल्दी से बताओ। नहीं बेटे, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हैव गॉन। अपना आंसर बताओ, दूसरे का गलत करने मत बेटा करो, अपना आंसर सही बताओ, नेगेटिव इंसान मत बनो। बताओ तो बता क्यों नहीं आएगा। गो कहाँ है, गॉन है वो, गॉन नहीं है। तू ये बता दे गो क्यों नहीं आएगा फिर इसमें, तो कौन क्यों नहीं आएगा फिर इसमें, क्यों नहीं आ सकता। मैं गॉन ही आएगा, अरे गॉन ही आएगा, ऐप के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, जितना पता हो उतना ही बोलो। चलो गॉन ही आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरे का गलत मत बताओ, अपना सही बताओ, ठीक है। हाँ है अबे है टंकी में पानी भाई, आना करूं। हाँ जी, माय ऑल फ्रेंड्स क्या हो जाएगा बेटे। सुनो, इन दोनों सेंटेंसेस में सेम कमी है, जबकि आपके सेंटेंस में क्या आ जाए, या फिर क्या आ जाए, बोथ आ जाए, और इसके बाद कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव, अभी जो पिछली वीडियो में बताया मैंने तुम्हें, पजेसिव माय, एवर, योर, हिज, तो वो इसके बाद आते हैं। पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर इनके बाद में माई, एवर, योर जो भी होगा वो इनके बाद में आएगा। तो बताओ पहले सेंटेंस में क्या होगा, क्या हो जाएगा बेटे, ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉन। और ये क्या हो जाएगा, माई बोथ कार्स, हाँ जी, बोथ माई कार्स आर, इसमें वेरी फास्ट कर दो। समझ गए बेटे आप, क्लियर हो गया आपको, समझ गए आप या नहीं समझे, पक्का, आर यू श्योर। बढ़िया, ये वाला बता दो क्या है सेंटेंस में, शी इज एज ऑनेस्ट इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हर ब्रदर। बताओ जल्दी से, जल्दी खत्म करनी है मुझे डिग्री, आज खत्म कर दूंगा आज मैं तुम्हें। बता दो मुझे जल्दी से, कहाँ है जी भैया, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि 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 बेटे कब क्या बनता है, एज, पॉजिटिव एज, तो इसमें एज आ रहा है, फिर पॉजिटिव डिग्री आ रही है, तो फिर दूसरा एज भी तो आना चाहिए, वो तो आ ही नहीं रहा इसमें। समझ पा रहे हो बेटे आप, तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है क्या हो जाएगा बेटे यहाँ पे, एज ऑनेस्ट एज, क्या हो जाएगा बेटे। हाँ जी भैया, जग गए बेटे तुम, गुड, नाइस, क्लियर हो गया बेटे आपको ये वाला बता दो। अच्छा पहले इसका मतलब बताओ, शी इज एज ऑनेस्ट एज इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हर ब्रदर। या तो वो अपने भाई जितनी ही ईमानदार है, अगर ऐसा नहीं है तो वो भाई से ज्यादा ईमानदार है, ठीक है। बोल के बताऊंगा इस सेंटेंस को किसी दिन। देखो एज एज वाला है, एज एज की जो कंपेरेटिव डिग्री बनती है वो क्या बनती है, नॉट कंपेरेटिव देन, क्या बनती है। तो यही वाला जो सेंटेंस है इसी को ही नॉट कंपेरेटिव देन लगा के बना दिया है। समझ गए। अच्छा ये वाला बता दो, आई एम एज स्ट्रॉन्ग और इवन स्ट्रॉन्गर देन माई फो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फो। अभी बताया था कुछ दिन पहले वर्ड बनाए थे यूट्यूब पे शॉर्ट्स में। वो मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है बेटे, हाँ एनी मतलब भी दुश्मन। बताओ तो फिर क्या आंसर बनेगा इसका, जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ जी भैया, एज स्ट्रॉन्ग एज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा एज बेटे, क्योंकि एज एज का पेयर पूरा करना है हमें इसका। क्लियर हो गया बेटे आपको, बढ़िया। तो अब इनको बनाते हैं, ही सीनियर एंड ओल्डर देन आई। जल्दी बता दो क्यों। अबे इसमें तो ओल्डर के साथ तो देन ही आएगा फिर। क्यों इधर आ जाना है, बोलो बताओ जल्दी से। हाँ 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 ठीक है, और कोई नहीं आएगा, टू यहाँ आएगा बेटे। जब डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव हो, क्या हो बेटे, डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव हो, तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट या तो प्रपोजिशन या कंजंक्शन लगाते हैं। तो इस सीनियर के साथ क्या आता है, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ही सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई। अब देन अगर यहाँ पे आ रहा है तो फिर आई लगा देंगे। क्लियर, अगर यहाँ पे टू होता तो मी लगाते। चलो अगला बताओ, योर ड्रेस इज डिफरेंट एंड कॉस्टलियर देन माई ड्रेस। बेटे तुम, अरे हाँ क्या आएगा, डिफरेंट फ्रॉम। डिफरेंट के साथ क्या एडजेक्टिव ठीक होता है बेटे, फ्रॉम।
चलो ये होगा पारस इज स्ट्रॉन्गर एंड एल्डर टू दीपक। हाँ 2 तो पहले ही आ रहा है बेटे, इसमें इसमें क्या कमी हो गई है बेटे? नहीं आ रहा, नहीं हो रहा सॉल्व। हाँ नाइस, स्ट्रॉन्गर के बाद क्या आ जाएगा बेटे? क्योंकि स्ट्रॉन्गर का कंपैरिजन बनाओगे तो उसके साथ तो देन लगाना पड़ेगा, और वो एल्डर का कंपैरिजन बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? समझ में आ रहा है तुम्हें सेंटेंस? बुद्धि में बात आ रही है? लास्ट स्लाइड, कुछ नहीं है इसमें, खत्म हो गई। जो भी एडजेक्टिव होते हैं ना याद कर लेना, वैसे कल की टेस्ट में ये सब पहले क्या आता है? किसी भी एडजेक्टिव का साइज आएगा, फिर 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 उसके बाद लास्ट में नाउन आता है। तो पहले याद रखना साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी और मटेरियल। इस तरीके से ये जो एडजेक्टिव का ऑर्डर होता है वो इस तरीके से होता है। जैसे प्रोनाउन में पढ़े थे हमने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो पहले सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है, फिर लास्ट में फर्स्ट आता है। कोई ना कोई ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है। ऐसे ही बेटे एडजेक्टिव का भी कोई ऑर्डर और सीक्वेंस होता है जो एक्सरसाइज में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए आप सभी अपना।